बात बताओ, एक दूसरा इंसान कब तक मना करता रहेगा? खुद आप इंसान को भी तो देखो, वो मुझको कितना फोर्स कर रहा है हर चीज के लिए। तो तू क्या ठीक हाँ है, कर देगी? मैं नहीं करूंगी, मैंने हाँ। खुद मना करो और राधिका के सामने मुंह पे बोल दूंगा कि मुझको तेरे साथ रहना है। मैंने बोला बोल तो, कितनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर की बोल दोगे? हाँ बोल दिया। है? हाँ बोल दिया। पर देखो तू ले जा, राधिका ने तो मेरे को नहीं चाहिए। राधिका ने तो अपनी तरफ से छोड़ रखा है, ठीक है। तेरे को ये भी पता है कि हम कोर्ट की वजह से रह रहे हैं वहाँ पे, डिवोर्स आज नहीं तो कल होना है, तो हम क्यों रखे तेरे साथ? तो मम्मी, और फिर उसके बाद मम्मी बहुत फोर्स करने लगे, कह रहा गुन्नू समझ बात को समझ, हम दोनों ने प्लान करा शादी कर। हेलो मम्मा, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, आप प्लीज़ मेरे घर पे आ जाओगे? मैं आपके घर आ जाती बट ना मम्मी है नहीं घर पे, और आपको ही पता है मैं घर ऐसे छोड़ के जा नहीं सकती मैं। हाँ आप आ जाओ, फिर मैं आपसे सारी बात, हाँ फिर मैं आपको बताती हूँ, आपको पता होगा किस टॉपिक पे बात करनी है मेरे को। ठीक है आप आ जाओ। अब पता नहीं कब तक आएंगी मम्मी। आ गए, आ जाओ मम्मी आ जाओ। कैसे हो आप? ठीक हो? मैं ठीक हूँ। हाँ मैं भी ठीक हूँ। क्या हो गया बता, क्यों बुलाया? मम्मा बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है मेरे को। पता है क्या हुआ? उस दिन ना मेरे घर पे समर आया, ठीक है, तो वो ये सब कुछ ड्रामे रहना है। हमारे घर से आई थी हाँ तब? हाँ वो ये सब ड्रामे मुझे रहना है, तुम्हारे साथ ये करना है वो करना है, मतलब उससे पहले भी बात हुई है, उससे पहले मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे कि तुमने वहाँ पे जाके चुगली क्यों करी। तो ये सब मतलब कुछ तेरी बोल बात रहा है। कहीं पता नहीं चलनी चाहिए? हाँ तो ये सब कुछ बोला है। मैंने तो बोल दिया, कल को तुम खुद बता देते, मेरे को सुनाते वो लोग, मेरे को गलत समझते। नहीं बताता ना, उसको ये लगा कि मैं बता नहीं रहा, तूने बता दी। तो मैं पहले सोच रही थी नहीं बताती, क्यों ना बताऊं, मैं डरती हूँ कैसे। सही बात है। मैंने तो मम्मी मैंने भी साफ सीधे से बोला, मैं मुंह पे बोल रही, मैंने बोला है। हाँ ठीक है। फिर उसके बाद पता है क्या हुआ? फिर दोबारा से समर आया घर पे, ठीक है, कहने लगा मुझे तुम्हारे साथ रहना है, ये करना है वो करना है। मैंने साफ सीधे बोली मम्मी देखो मेरे को नहीं रहना, क्लियर सी बात है, क्लियर सी बात है, मेरे को नहीं रहना, ठीक है। फिर कहने लगा समझा करो, हक कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, शादी करेंगे हम, ये करेंगे। क्या तुझे यही आता है? मम्मा मैंने बोला देखो मैं नहीं कर सकती, ठीक है। फिर मैं इतने में थप्पड़ वप्पड़ मारा मेरे को, सच्चे में बोल रही हूँ, मैं हाथ उठाने लग गया है ना। मैंने कुछ नहीं बोला। फिर उसके बाद समर ने मेरे पर हाथ उठाया, मैंने सीधा कहा राधिका को फोन। मैंने बहन तू मेरे घर पर अपने पति को लेके जा यहाँ से। राधिका को क्यों बुलाया? वो तो बहुत गुस्सा करेगी बेफालतू में। मम्मी तुम्हें पता क्या बोल रहा था कि मैं राधिका के सामने मुंह पे बोल दूंगा कि मुझको तेरे साथ रहना है। मैंने बोला बोल तो, कितनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर की बोल दोगे? हाँ बोल दिया। हाँ बोल दिया। दोबारा बता। मैं फिर उसके बाद मैंने राधिका को फोन किया, राधिका मेरे ऊपर भड़क गई, मुझे क्यों बुलाते हो, मेरे से पूछ के थोड़ा ना आता है यहाँ पे, ये है वो, मुझको तो नहीं रहना है आदमी के साथ, तेरा पति है तू है। राधिका ऐसे बोली, मैं मेरा पति, मेरा कोई पति नहीं है, मेरा कुछ नहीं लग रहा, मैं तेरा पति है, तू लेके जा। तू उस दिन मेरे को बोल रही थी कि मेरा पति है, मेरा पति बिना शादी के मेरा पति हो गया, क्या बोल रहा है हस्बैंड बोल। फिर हाँ फिर उसके बाद पता है ऐसे ऐसे राधिका की मेरी भी बहस होने लग गई। फिर ये बोलने लग गया, समर बोलने लग गया कि क्या बोलते हैं कि इसने चुगली करी थी वो करी थी। तो राधिका को भी गुस्सा आ गया, राधिका बोलने लगी खुद आती है हमारे घर में, खुद आके चीजें बताती है, करती है वो करती है। तो उसने भी बोलने लग गया मम्मी मेरे को तो राधिका समझ नहीं आता चाहती क्या है। ये लगता है ना कि तू कभी इधर हो जाती है कभी उधर हो जाती है। नहीं मम्मी अब मैं नहीं हूं। बार बार मेरे को बोल रही मम्मी आप अभी आप इसके अच्छे बन रहे हो ना, आपको ये अच्छी लग रही है, कल को ये पलटा मारेगी आपको पता भी नहीं चलेगा। क्या मम्मी पलटा मारूंगी? समर खुद फोर्स कर रहा है मेरे को साथ में रहने के लिए, क्या पलटा मैंने मार दिया? आप खुद बताओ। मैं तो उससे साइड होना चाहती हूँ बिल्कुल ही। देख सच तो यह है कि हमेशा से ये होता ही आया है कि कभी उधर होता ही। तो अब उसको यकीन ही नहीं हो रहा इस बात का कि अब की बार तू अपनी जगह सही जा रही है, तू जो तू कर रही है सही कर रही है, लेकिन उसको यकीन कराना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे को। मम्मी एक बात बताओ, एक दूसरा इंसान कब तक मना करता रहेगा? खुद आप इंसान को भी तो देखो, वो मुझको कितना फोर्स कर रहा है हर चीज के लिए। तो तू क्या ठीक है, मैं नहीं करूंगी, मैंने खुद मना करा। और आपको पता है फिर मेरे से राधिका के सामने बोल रहा, फिर राधिका को गुस्सा आ गया, राधिका तो सुना के चली गई, कह रही मेरे को हमेशा तो यही मतलब नीचे दिखाने के लिए बुला दिया। मैंने बोला तेरे को नीचे दिखाने के लिए नहीं बुलाया, मैंने बोला अपने पति को तू ले जा, मेरे को नहीं चाहिए। राधिका ने तो अपनी तरफ से छोड़ रखा है, ठीक है। तेरे को ये भी पता है कि हम कोर्ट की वजह से रह रहे हैं वहाँ पे, डिवोर्स आज नहीं तो कल होना है, तो हम क्यों रखे तेरे साथ? तो मम्मी आप खुद बताओ, जिंदगी तो मत खराब कर। आप खुद बताओ, कल को मैंने इस आदमी का साथ दे दिया, मतलब आज मैंने साथ दे दिया, मैं साथ रहने भी लग गई, कल को फिर से राधिका के साथ इन दोनों का सीन हो गया, कुछ हो गया, राधिका चलो कुछ भी हो जैसे भी हो, लड़ते हो कुछ भी करते हो, फीलिंग्स तो होती है ना मन में इतनी सी, वो मेरे में भी है, वो कुछ कभी ना कभी मैं भी बोल देती हूँ कि ठीक है समर कोई नहीं, ठीक है, कितनी गलतियां माफ करी, गलतियां माफ करने के चक्कर पे तो राधिका मेरे पे ट्रस्ट नहीं कर रही, वो बोली है कि पलटा मार जाती है। राधिका ने कितनी माफ करी, कितनी नाश की जड़ तू अकेला तू है, ठीक है, कितना इंसान तेरे को माफ करेगा। अब तू राधिका से इधर आ रहा है, इधर से फिर उधर जाएगा, यही चलता रहेगा। तो फिर मम्मी इंसान यही सोचता है कि पलटा मार रहा है, ये पलटा मार रही है, ठीक है। फिर लोग यही सोचते हैं, लोगों को तो नहीं दिखता ना, यकीन नहीं कर पा रही। यही तो बात चल रही है। तो मैंने भी कितनी बार इतना फेवर ले रहे हो उसका बार बार, आप क्यों कर रहे हो ऐसे?
अब उसको ये नहीं पता कि अभी देख, जिस तरह अभी अगर राधिका होती उसकी जिंदगी खराब हो रही है, तेरी भी तो खराब हो रही है। अगर मैं तेरे को कुछ बता रही हूँ, तेरे को समझ आ रही है, तो मम्मी इसलिए तो मैंने आपको बोला है कि मेरे को तो क्या तेरा करना भला ही हो रहा है ना। अच्छा भला घर टूट जाएगा, ध्रुव अच्छा लड़का है, मेरे को ठीक लगता है कि आगे तुम्हारा घर बस पाएगा। मैं जितना कर सकती हूँ उतना कर रही हूँ कि तेरा घर बना रहे। समर बोला है कि ना खुद से आ रही है। मम्मी मुझे पता है, और मैं इसलिए तो नहीं रहना चाहती, कल को तुम दोनों साथ हो गए मैं पागल बन जाऊंगी। हाँ। मेरा फिर से लड़ाई होगी, फिर से सेम ड्रामे कहानी। होंगे। तो मैं बार बार फिर वही बोलती हूँ कि बार बार वही कर रहा है, जो तेरे साथ कर रहा है वो राधिका के साथ कर रहा है। मैंने अब तेरे पास फिर आके फिर वही कहानी करेगा, फिर तेरे पास से भागेगा। तो ये फिर तो राधिका, हम दोनों ने देख रखा है ना अपनी आंखों से, तो हमें पता है। तो इसकी फितरत है, ये कभी नहीं सुधरेगा, कभी नहीं सुधरेगा। जो इसके साथ हो रहा है ना, जो अपने उस पर चल रही है ना, चलती रहे। और फिर उसके बाद मम्मी बहुत फोर्स करने लगे, कह रहा गुन्नू समझ बात को समझ, हम दोनों ने प्लान करा शादी करेंगे, ऐसा कर तू अपनी मम्मी को फोन करके बोल कि यहाँ पे आए ना बिल्कुल ही। ये बोला समझ, क्या उसका घर है? कह रहा कि मैं तुम्हारे साथ 2-3 दिन यहाँ यहीं पे रहूंगा। मैंने बोला सॉरी मैं ऐसे नहीं रख सकती। बेशरम है बहुत ज्यादा। मैंने बोला देख, उसको पता है मेरी माँ वहां रह नहीं पाएगी, वहां झगड़ा चल रहा है, तो अब तेरे कुछ भी करके कैसे भी करके खुद भी रहना है, माँ को भी रहने देना है। तो मतलब हर समय इतनी प्लानिंग कैसे कर सकता है कोई? साफ सीधा से बोला कि मैंने तो बोल दिया मम्मी मैं नहीं कर सकती अब गलती। करना ही नहीं है, कुछ भी बोलता रहे, ना 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 ना, यही रहना चाहिए मुंह पे बिल्कुल। अपने आप धीरे धीरे देख कैसे रंग बदलेगा तेरे साथ। ना जैसे राधिका के साथ कर रहा है ना, कर रहा है वैसा ही तेरे साथ ना करे। इतना इमोशनल वाला मेरे को बोल रही कि गुन्नू समझ बात को, इतना इमोशनल कि कोई और लड़की होती है ना मम्मी बातों में आ जाती, पता है इतना इमोशनल होके बोला। अपना यही तो टैलेंट है उसमें, एक यही तो टैलेंट है, और तो कुछ है ही नहीं, और कुछ कर ही नहीं सकता वो। मुझे पता है कितना नीचे गिर सकता है, मैं तो जानती हूँ अच्छी तरह मम्मी मैंने से वाकिफ हो चुकी हूँ। मैंने चुगली नहीं करी, चुगली करना उसको बोलता है वहाँ के बाद यहाँ बताती, यहाँ के बाद वहाँ बताती। इसमें मैंने कोई चुगली नहीं करी, मैंने मुंह पे बोला कि मैं सच के साथ हूँ। हाँ मैंने बोला मैं सच के साथ हूँ, समझ में आई? इनकी नजर में रिश्ता पिश्ता कोई रिश्ता कुछ नहीं है, पैसा मकान ये वो। तो तुम्हें भी तो शेर को कभी तो सवा से टकरेगा। तुम सोचो कि तुम कुछ भी करते जाओ और दूसरा कुछ भी नहीं करे, चुपचाप बैठा रहे, तो वो पागल कोई नहीं है। क्या नहीं करा मैंने इसके लिए? गुनगुन एक बात बता, क्या नहीं करा? या जब तेरी माँ थी या तुम तेरे साथ शादी हो रखी थी, क्या नहीं करा? मुझको पता है, पता है मेरे को, कभी करा? आज तक कुछ नहीं। आपने पैसों से लेके किसी भी चीज की कमी नहीं छोड़ी। मैं बुरी हूँ, तुम्हारे घर पे पड़ी हूँ, हमेशा वहीं पड़ी रहती हूँ, जिसमें कि आधे से ज्यादा सामान मेरा दिया हुआ है, मकान में सामान में किस चीज से कमी छोड़ी? कुकर दिया, गैस दी, पलंग दिया, जो तेरे घर के अंदर कमी थी पूरी करी। किसके लिए? अपनी बेटी की खुशी के लिए। लेकिन तुझे समझ नहीं आई ये बातें। भड़का ले अपनी माँ को, कितना भड़काएगा? फिर मैंने भी अपना रूप दिखा दिया, देख ले। मैं तेरे को कहीं कभी नहीं होने दूंगी। इसकी भी क्यों, मतलब तेरी तू गुनगुन तेरी भी क्यों जिंदगी खराब होने दूं? मम्मी मैंने तो क्लियर बोल दिया, मैं किसी की बातों में नहीं आ रही। जो मेरे को चीजें दिख रही है मैं अपने लिए स्टैंड ले रही हूँ, क्लियर सी बात है, मैं किसी की बातों में नहीं आती। आपस में हमारी लड़ाई भी हुई, झगड़ा भी हुआ, गलतफहमी भी हुई। किसकी वजह से? इसकी वजह से। नहीं तो क्या मतलब है हमें आपस में लड़ने का? सही बात है। अब अगली का घर बसा हुआ है, एक पहला तो तुड़वा के ही बैठा, अपने साथ बसने नहीं दिया, यहाँ बसने नहीं दे रहा। क्या चाहता है? मैंने तो समर को कितनी बार बोला रह